यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सके प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम हैं लाचार और गिरे जग में निर्बल और दबे हुए। हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम चरण तुम्हारे आए हैं, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पल हम गिरते उठते हैं। ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पर हम गिरते उठते हैं। तुम परम पिता हो हमारे प्रभु, हम चरण तुम्हारे आए हैं, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। दुनिया पर विजय की शक्ति दो, तुम मरण के भय से मुक्त करो। ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह। आज का ये एपिसोड हम परमेश्वर के एक नियम, जो परमेश्वर चाहता है कि संसार में जितने भी लोग हैं उसको माने, उसका अनुसरण करें, उसको फॉलो करें।
यहाँ पर दो समूह हैं। एक समूह है जो धर्मी रहना चाहता है, उसके लिए उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बतलाया गया है। और एक वो समूह के लोग हैं जो क्या करते हैं और उनका अंत क्या होगा। ये भजन संहिता की किताब उसके पहले अध्याय में लिखा है। बाइबल में भजनों का संग्रह है और इस भजन का रचयिता या लिखने वाला, इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं दिया गया है। कई लोग कहते हैं कि दाऊद ने खुद लिखा है, कई लोग कहते हैं अय्यूब के द्वारा लिखा गया है, कई लोग सुलेमान के द्वारा लिखा गया है, परंतु उसमें एक निश्चितता या निश्चयता नहीं है। परंतु इसमें जो लिखा है वो इतना प्रासंगिक है कि सारी मानव जाति के लिए ये लागू होता है। इसमें परमेश्वर ये बतलाना चाहता है कि आपको क्या चीज़ें नहीं करना है और क्या चीज़ें करना है। हम इस भजन में आते हैं, यहाँ पर ये भजन की शुरुआत ऐसी होती है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो पहले पदों में लिखा है उसको नहीं करता है, तो वो बहुत ही धन्य है। वो एक धन्य व्यक्ति है। वो आगे कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हमको युक्ति देने वाले, एडवाइस देने वाले, जब हम अपने संसार में जीवन यापन करते हैं तो बहुत लोग मिलेंगे, हजारों की संख्या में युक्ति देने वाले। आप चाहते हुए भी वो युक्ति उनसे नहीं चाहिए तो भी वो आके बताते रहेंगे कि हम यहाँ ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये एडवाइस देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने माँ बाप के एडवाइस पे या युक्तियों पे चलते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं, तब हमें परिपक्वता आ जाती है। हाँ, और बहुतों के एडवाइस में या युक्तियों में हम लोग चलते हैं और हम ऑब्जर्व भी करते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या चाल खेली, क्या युक्ति की। वो हम उसका निरीक्षण करते हैं और उसको फॉलो करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर जो भजनकार है वो कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति का क्या परिणाम हुआ उसके बारे में उसकी चिंता नहीं है, मगर वो कहता है वो दुष्ट की युक्ति या उसके एडवाइस के या उसके डिवाइस पर या जो उसने मेथड अपनाई है उस पर नहीं चलता है। फिर आगे आता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। यहाँ पर भी हम एक चीज देखते हैं, एक कथन देखते हैं जो ना करने को कहा गया है, करने को नहीं कहा गया है। इसमें भी नकारात्मकता दिखती है। पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता। आपको पापियों के मार्ग में खड़े रहने से क्या क्या हानि हो सकती है परमेश्वर जानता है। हम उनका अनुसरण कर लेंगे
पापी लोग क्या कर रहे हैं उसी मार्ग में हम चलेंगे तो हमको जो वो कर रहे हैं या जो उस मार्ग में जा रहे हैं वे लोग क्या कर रहे हैं इसका आभास होगा, इसका हमको पता चलेगा कि पापियों ने क्या मार्ग लिया है और क्या हमको उस ओर जाना है। परंतु यहाँ पर भजनकार कर रहा है न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है, वो मार्ग ही नहीं लेता, वो खड़ा भी नहीं होना चाहता, वो अपना समय भी नहीं देना चाहता है। वो ही व्यक्ति धन्य है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता। यदि वो पापियों के मार्ग में खड़ा रहेगा तो उनका अनुसरण करने लगेगा, उनकी बातों को सुनेगा, उनके कार्यों को देखेगा और उनका परिणाम देखेगा। कभी कभी बहुत आकर्षित करती हैं ये जो कार्य वो कर रहे हैं पापियों के मार्ग में बैठ के, तो हमको ध्यान देना है। और तीसरी बात बोलता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आजकल बहुत मंडलियां होने लग गई हैं। बच्चों की एक मंडली रहती है, छोटे बच्चों की भी एक मंडली रहती है, वो खेल कूद करते हैं। फिर थोड़े और ऊपर बढ़ते हैं तो वो एक क्लासरूम की मंडली हो जाती है। फिर खेल खेलते हैं तो खेलों की मंडली होती है। ऐसी मंडलियां बहुत हैं। ऐसी एक मंडली है ठट्ठा करने वाले की, यानी हमेशा मंडली कुछ व्यक्ति आपस में मिल बैठ जाएंगे और दूसरे की बुराई करेंगे, उनकी ठट्ठा करने लगेंगे, उनके बारे में क्या है क्या नहीं है, क्या उनके दोष हैं, क्या उन पे बीता है। ये ठट्ठा करने वालों की मंडली में किसी के प्रति उनको सकारात्मकता नहीं होती है, वो ठट्ठा ही करते रहते हैं। उनको बड़ा आनंद आता है कि जो हम कर रहे हैं उससे हम बहुत आनंदित हो रहे हैं, यानी उनका कोई मतलब नहीं निकलता, उससे केवल वे लोग अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। और ऐसी मंडली में एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा हो जाता है। यहाँ पर वो कहता है भजनकार कि वो व्यक्ति ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इन तीनों संदर्भों को हम देखेंगे तो भजनकार ये कह रहा है कि हमको अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये जो भी व्यक्ति हैं जो दूसरों की युक्ति पर चलते हैं, पापियों के मार्ग में खड़ा हो जाते हैं, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठ जाते हैं, क्या करते हैं वो अपना कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं क्या? उनके जो समय उन्होंने दिया है क्या उन समयों का सदुपयोग हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कई लोग ऐसे कार्य करते रहते हैं जिसमें कोई सकारात्मकता नहीं है, जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके भक्तगण या उसके जन इस प्रकार का कार्य करें जहाँ पर कोई भी सकारात्मकता नहीं है। उनका सारा समय व्यर्थ होता है, हमेशा नकारात्मकता उनके कार्यों में रहती है। हमको बड़ा सचेत रहना है। मगर जो व्यक्ति है, जो धन्य है, जो ऊपर दिए गए
3 कृत्यों को नहीं करता है, उसके बारे में हम दूसरे पद में आते हैं। परंतु, बट, इंग्लिश में लिखा है बट, परंतु क्या करता है वो धन्य व्यक्ति क्या करता है? वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है उसी में वो खुश रहता है। परमेश्वर की, यहोवा की जो व्यवस्था है उससे वो प्रसन्न रहता है। और क्या करता है? केवल प्रसन्नता अपने मन में रहे कि हाँ परमेश्वर की व्यवस्था है, भाई हम बड़े खुश हैं, ऐसा नहीं है। खुश हैं हम, यहोवा की जो व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी है, जो परमेश्वर ने अपनी इस किताब में लिखवाई है, उसमें वो प्रसन्न तो रहता है। और आगे कहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हमेशा उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। एक कंटिन्यूएशन में है। आप परमेश्वर की व्यवस्था को ध्यान नहीं देंगे तो आप, जो पहले पद में लिखा है, दूसरों की युक्तियों में फंस जाएंगे, पापियों के संग मार्ग में खड़े रहने लगेंगे और धीरे धीरे ठट्टा करने वालों की मंडली को भी ज्वाइन कर लेंगे। यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन न केवल प्रसन्न रहना है उस व्यवस्था पर, लेकिन उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहना है। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। परमेश्वर की व्यवस्था को हमको प्रसन्नता से लेना है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान भी करना है। और उसका क्या फल होगा, ये हम तीसरे पद में देखते हैं कि उसका जो फल प्राप्ति होगी या उसका क्या दशा होगी। जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा और यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहेगा, तो अपना चाल चलन यहोवा की व्यवस्था के अनुसार करेगा। वो अपना चाल चलन इधर उधर नहीं करने वाला। वो उसकी चाल चलन, उसके कार्य, उसके भाव, उसके विचार सब परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार होना निश्चित है। अब हम देखते हैं कि उसका क्या परिणाम होगा। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। ऐसा वृक्ष जब हम देखते हैं जिसके पास नालियां हैं, हमेशा उसमें जल उसको मिलता रहता है, ऐसे वृक्ष को देखेंगे, ऐसे वृक्ष के किनारे पर वो लगाया गया है, वो व्यक्ति वैसा रहेगा। बहती नालियों के किनारे लगे हुए वृक्ष को सब देखते हैं, कैसे होते हैं वो वृक्ष। अपनी अपनी ऋतु में फलते हैं और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। उन पत्तों में हमेशा जीवन है, वो परिभाषित होती है। वो हरे भरे रहते हैं और वो पेड़ अपनी ऋतु में फलता है, ये लिखा गया है। ये नहीं लिखा है कि हर समय फलता ही रहेगा। 12 महीने फलता रहेगा, ऐसा नहीं लिखा है कि वो हर समय फलता रहेगा। बाइबल के जो वचन हैं वो बड़े सार गर्भित हैं। उसमें
ये नहीं लिखा गया है कि वो हर समय फल देता रहेगा। हम लोग भी कभी कभी सोचते रहते हैं कि हमको हर समय फल मिलता रहे, हर समय यदि हमने कुछ किया उसका फल हमको तुरंत मिलना चाहिए, हमेशा हम फलदार रहें, हमेशा हमको लाभ ही लाभ प्राप्त होता रहे। फलों से क्या होता है? लाभ मिलता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये भजनकार कह रहा है कि अपनी ऋतु में फलता है। परमेश्वर जब उसको उस पेड़ के अनुकूल ऋतु बनाता है, उसमें उस पौधे में या उस पेड़ में पत्ती आती है, फिर उसमें फूल आता है, और फूल जब परिपक्व हो जाता है तब उसमें हमको फल की प्राप्ति होती है। और भी हम देखते हैं कि उस फल से जो उसकी ऋतु में हमको प्राप्त हुआ है उसमें क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज होती है। उसमें क्या होती है? उस पेड़ के बीज भी हमको प्राप्त होते हैं जो आगे जाके बोने के काम आएंगे। उस फल के अंदर बीज प्राप्त होगा और उस बीज से आगे जाके वैसे ही पेड़ हमको प्राप्त होंगे, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। यानी उसमें जीवंत अनुभूति की, जीवन की अनुभूति आपको हमेशा होती रहेगी। हाँ भाई, ये पेड़ जो है जीवित है, वो मनुष्य जीवित रहता है हमेशा। हमेशा उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में परमेश्वर का जो जीवित है आत्मा वो उसमें रहती है। फिर क्या होता है कि इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर सफलता ही सफलता उस व्यक्ति को देता है जो ऊपर के कार्य नहीं करता, जो पहले पद में हमने देखा था, और जो दूसरे तीसरे पदों में जो लिखा है वैसे कार्य करता है, तो वह सब कार्यों में सफल करेगा। जो भी वो करेगा वो सफल होगा और उसके पत्ते भी नहीं मुरझाएंगे। वो अपने ऋतु में फल देगा। मगर अब इस भजन में जो पहले पद का अनुसरण करते हैं उनके बारे में भी लिखा गया है। इस छोटे से भजन में केवल 6 पद हैं, या कोई इसको गीत के रूप में गाए तो इसमें कोरस होगा और फिर 2-4 स्टैंजा हो सकते हैं, 2 या 3, उसमें मुखड़ा होगा और 2-3-4 स्टैंजा होगा। मगर इसमें बड़ी सार गर्भित बातें लिखी हैं। चौथे पद की ओर हम आते हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो कभी सफल नहीं होते, उनमें फल नहीं मिलता, उनके पत्ते हरे भरे नहीं रहते। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान हैं जो पवन यानी हवा से उड़ जाता है। वे उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। और आगे कहता है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। ना यहाँ की न स्वर्गीय अदालत, इसमें वे लोग स्थिर नहीं रह सकते।
डावाडोल की स्थिति हमेशा होती रहेगी और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। जो भी पापी हैं वो धर्मियों की मंडली में ठहर नहीं पाएंगे। उनको हमेशा वहाँ पर पराजय होगी और वो हमेशा पराजय का आभास उनको होगा। क्योंकि किस लिए? यहोवा हर धर्मियों का मार्ग जानता है। जो भी लोग हैं जो इस व्यवस्था पर चलते हैं, जो प्रभु की इस आज्ञा पर चलते हैं, जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते हैं, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होते हैं, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रसन्न रहते हैं, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। यदि वो दुष्टों की मंडलियों में बैठने लगे, उनके कार्यों को करने लगे, उनके कार्यों को देखने लगे, तो वो नष्ट हो जाएंगे। 6वें पद के आखिर में लिखा है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस संसार में भी खत्म हो जाएगा और जो आने वाला संसार है, जो स्वर्ग है, वहाँ पर भी उनको कुछ चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। उनके लिए नष्ट होना अनिवार्य हो जाता है। परमेश्वर की कोई कृपा उन पर नहीं रहेगी, परमेश्वर की कोई ब्लेसिंग या आशीष उनको कभी भी प्राप्त नहीं होगी और वे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं अपने श्रोतागणों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको उन मार्गों का अनुसरण करना चाहिए जो परमेश्वर की व्यवस्था पर लिखा हुआ है। परमेश्वर ने जो आदेश दिए हैं, परमेश्वर ने जो नियम दिए हैं, परमेश्वर ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, उस पर चलते हैं, उस पर अमन करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और पूरी रीति से इस सब कार्यों के लिए समर्पित हैं, अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, उनमें हमेशा फल आएंगे, अपनी अपनी ऋतु में आएंगे, उनके पत्ते मुरझाए नहीं जाएंगे। आइए हम सब जो परमेश्वर ने बोला है, जो ये भजनकार बोल रहा है, उसका अनुसरण करें और अपना जीवन ना केवल पृथ्वी पर मगर आने वाले जीवन पर को भी संपूर्ण करें। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना ना भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।